सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मेहनत और मुजाहिदे के रास्ते में ख़ुरूज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रुपए का सिक्का चलने के लिए उसके अंदर दोनों रुख सही होने चाहिए। उसको हमारे यहाँ अच्छू और बुम्मा बोलते या बुम्मा और बरसू बोलते। सन और शेर बोलते। सन बोले तो जिस तरफ तारीख लिखी हुई रहती है, शेर बोले तो जिस तरफ चार शेर रहते हैं। सन और शेर बोलते उर्दू में। हमारे यहाँ अच्छू बुम्मा या बुम्मा बरसू बोलते। सिक्का चलने के लिए उसके दोनों रुख सही होना। अगर एक रुख सही ना हो तो फिर दुकानदार नहीं लेता। वाक़ियात में ज़ुन्नुन मिस्री अलैहिर्रहमा के सिलसिले में बताया जाता है कि वो एक दुकान पर गए अपना सिक्का लेकर, तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हारा सिक्का नहीं चलेगा, तो बेहोश होकर गिर गए। तो लोगों ने कहा, भाई इतने बड़े हज़रत आए थे तेरी दुकान पर, तूने ऐसा क्या बोल दिया कि बेहोश होकर गिर गए? तो बोले, मैं कुछ भी नहीं बोला। जो वहाँ के मेरे को ये सिक्का देने लगे तो मैंने कहा ये तुम्हारा नहीं चलता सिक्का, ठीक नहीं है। तो वो गिर गए, चेहरे पर पानी मारे, हाथ पैर मले, तो फिर उठाए। तो क्या हुआ हज़रत, क्या हुआ, क्या बोला इसने? ये शैतान कुछ बोला है तो बोलो, हम इसे अभी ख़बर ले लेंगे। बोले कि नहीं भाई, उसने कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या बात पेश आ गई? तो उसने कहा, ये जो तुम्हारा सिक्का है ये नहीं चलेगा। अब ये दुनिया का सिक्का है, नहीं चलेगा तो दूसरा ले आएंगे। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, आखिरत में जाऊंगा, जब मेरी नेकी नहीं चलेगी, तेरी नेकी खोटी है, सिक्का खोटा है तो चल जाएगा, दूसरा आ जाएगा। आखिरत में जाने के बाद अगर नेकी खोटी हो, फिर मैं लेने के लिए कहाँ जाऊंगा? आखिरत याद आके मैं बेहोश हो गया। तो इसी तरह से जो चीज़, जो सामान, जो कागज़ात हम ले जा रहे हैं, अगर हमें एयरपोर्ट वालों ने या टिकट वालों ने, प्लेन वालों ने, इमिग्रेशन वालों ने कहा कि ये तुम्हारा सिक्का नहीं चलता, अल्लाह अपने फ़ज़ल से दूसरे का इंतज़ाम फरमा सकते। लेकिन आखिरत में जाने के बाद अल्लाह ने कह दिया, तुम्हारी नेकी में रिया था, तुम्हारी नेकी में तकब्बुर था, तुम्हारी नेकी में इखलास नहीं था, तो फिर उस वक्त में हम नेकी करने के लिए कहाँ जाएंगे? मेरे मुहतरम सामीन, हमारे नेकी का सिक्का, हमारे खुरूज का सिक्का, हमारे अल्लाह के रास्ते में निकलने की जो नेकी कबूल कराने के लिए दो चीज़ें अहम हैं, और जिस तरीके से सन और शेर है। रुपए के बिल्ले के दो रुख होते, दोनों सही है तो रुपए का बिल्ला चलता। इसी तरीके से हमारे खुरूज के कबूल होने के लिए दो चीज़ें शर्त हैं, वो होंगे तो खुरूज कबूल होगा, नहीं बोले तो हमारी मेहनत पानी में जाएगी।
हमारी मेहनत का एक रुख है मुजाहदा और दूसरा रुख है इखलास। इखलास अंदर होता है, मुजाहदा बाहर होता है। मुजाहदा अंदर होता है, मुजाहदा बाहर होता है और इखलास अंदर होता है। और ये दोनों एक रुख, दोनों एक सिक्का है, ये दोनों मिलकर नेकी बनेंगे। इखलास बहुत है, सीखता नहीं, काम करता नहीं, सो जाता है, वो सिक्का नहीं चलता। मेहनत करता है ज़बरदस्त तरीक़े से, लेकिन सारे काम दिखावे के लिए करता है। एक तरफ काम आ गया, दूसरी तरफ खोटा हो गया। जिस तरह से 1 रुपए के 2 रुख होते हैं, दोनों सही होने पर वो सिक्का चलता है, इसी तरह से खुरूज की हमारी नेकी का सिक्का जारी होने के लिए मुजाहिदा भी शर्त है और उस मुजाहिदे में इखलास भी शर्त है। नियत के बारे में तफसील से बात बताई गई कि हम जा रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह के फ़राइज़ में से फ़रीज़ा है निकलना, इसलिए हम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। अल्लाह का दिया हुआ जान, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के हुक्मों पर, रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीक़े पर कैसे ख़र्च करना, और इस बात को सीखने के लिए निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खैर उम्मत होने की वजह से जो ज़िम्मेदारी हमें मिली है, उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर लेने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन इस जैसी नीयतों के साथ हम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। अब बात रह गई मुजाहिदे की। घर से निकलने से लेकर वापस आने तक मुजाहिदा रहेगा। घर से निकलने से लेकर वापस आने तक मुजाहिदा रहेगा। घर से निकलना ही एक मुजाहिदा है। अब रास्ते में पेश आने वाली सारी चीज़ें ये मुजाहिदे से तो खाली नहीं है, और उस मुजाहिदे में इखलास बाकी रखना, मुजाहिदे में इखलास बाकी रखना, और उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुजाहिदे में इखलास को बाकी रखना, और इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है, जो मुजाहिदा लगता आदमी को, जो तकलीफ़ लगती आदमी को, वो नहीं बोल लेना। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा रोज़ाना रात में बैतुल खलों की सफाई करते थे। कितना बड़ा मुजाहिदा। दस्तरखान पे सबसे आखिर में तशरीफ़ ले जाते, सारे मोमिनीन का और सब साथियों के खाने के बाद दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे, और कभी कभी टुकड़े वगैरह भी चुनकर खाते, और ये कहते कि इससे तकब्बर टूटता, लेकिन कभी किसी को बोले नहीं, अपने इखलास को बाकी रखने के लिए। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ये बात लिखी हुई है। जब एक मरतबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो एक गैर आदमी बेचारा बैतुल खले के लिए गया। वो साफ़ नहीं था, देखकर चेहरा बिगाड़कर वापस आ गया। हज़रत ने महसूस कर लिया, उठकर जाके और फिर उसको साफ़ करके और उसे सुथरा करके फिर वापस आके अपने साथी से बोले, जाओ तुम जाके आ जाओ।
जब वो जाके अपनी ज़रूरत से फारिग होकर आया, उसका ज़हनी ख़याल मुसलमानों के बारे में अच्छा नहीं था, लेकिन हज़रत का गिरविदा और पसंदीदा हो गया। अल्लाह ताला बाद वाले ज़माने में और उसको ईमान भी मरहमत फरमाया। ये रास्ता घर से निकलने से लेकर और वापस आने तक ये मुजाहिदे का रास्ता है। प्योके में गए सरका, हर चीज़ अपने पसंद की नहीं मिलती, सर्दी भी रहती है, सामान भी उठाना पड़ता, खाने में लेट भी हो सकता, हमारे पसंद की चीज़ नहीं मिलती, नींद भी बराबर नहीं हो सकती, ऊपर से फिर सीखने का रहता, याद करने का रहता, और अपने साथियों की खिदमत रहती। आने वाले लोग वो ज़बान नहीं आती रहती उनको, उन अरबी में बोलते रहती, और जो उनका मुंह देखना पड़ता रहता। फिर ऐसे आदमी हमें एक चाहती हूँ, उन्होंने एक करते रहती। जी, एक भाई को जुमा देखो बोली कहते। अरबी लोग जुमा देख लेने की आदत नहीं उनको, यूँ यूँ कर को उन्होंने सिर में ऐसे चुमटिया मारे सर का या कैंचा मारे सर का हूँ करे तो बेचारी एक अरब लाखो एक भाई को की पूरी चोटी कटक बोल को काट डाली करते। ऐसा भाषा मालूम नहीं हुआ तो एक बोले तो एक हफ्शे में गई थी हमारी साथियों की जमात, अब इन्हों हल्दी बोले तो उन्होंने क्या क्या की लाको दिखाती डब्बे, इन्हों अमली बोले तो क्या क्या की डब्बे लाको दिखाती। हर तरह के मुजाहिदे रहती। अब हमें हमारे घर को और हमारे प्योके में गए सरकार होगा तो कैसा रहता। मुजाहिदा है, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई होगा नहीं बोल लेना, इखलास मार खाता, तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती सो अल्लाह देखता है ना। हाँ देखो, वो जो भी क्या बोलते हैं खसरा है, जो भी उसरा है और जो भी तीसरा है, जब शोहर मिलने के लिए आए तो उन पर उतार सकते। साथिया में क्या बोल लेना नहीं, साथिया में मोहब्बत के साथ रहना। हाँ ये बोल को फिर मामला फिर ओवरलोड हो जाएगा, वैसा भी नहीं। मोहब्बत और इकराम के साथ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, सब्र के साथ मुझे ये चीज़ ला के दो, ये ज़रा ऐसा है देखो, और ऐसा कर ले तो अच्छा रहता, मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत थी नहीं मिली, 2 दिन हो गए, तुम्हें ला के दो या पहुँचाओ। हर चीज़ का इंतज़ाम हो सकता, लेकिन मुजाहिदे के साथ, इकराम के साथ। तो सबसे पहली बात, जब आदमी को मुजाहिदा हो, हमारे को कितनी तकलीफ़ होती है हमसे पहले हमारे अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ताला हमारी तरबियत के लिए वो तकलीफ़ भेजी, हमारे तरबियत के लिए मुजाहिदे कर रखी, इसलिए हमें किससे नहीं बोल लेना, ये इखलास है। मुजाहिदे में इखलास बाकी रखने के लिए पहला काम हमें किससे नहीं बोल लेना, हमारे दिल की हालत अल्लाह जानते हैं। दूसरी बात, इखलास को बाकी रखने के लिए, नेकी को कबूल कराने के लिए, नेकी को कबूल कराने के लिए अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबा के तकलीफ़ों को याद करना, सहाबा की तकलीफ़ों को याद करना। खाना ना मिलने की वजह से 2-2, 3-3 दिन पत्ते चबाते थे और सूखे दरख्तों की टहनियों को चबाते थे। जब सहाबा की तकलीफ़ को याद करेंगे, अपनी तकलीफ़ छोटी लगेगी। सहाबा इकराम पेट पर पत्थर बांधते थे। मर्दों के साथ साथ औरतें भी अल्लाह के रास्ते में शहीद होती थी। उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रास्ते में
अपनी मर्ज़ी से खुरूज करके शहीद हो गई, अपनी मर्ज़ी से खुरूज करके शहीद हो गई और अपनी तश्कील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराई। मुजाहिदे में इखलास लाने के लिए सहाबा की तकलीफ़ों को याद करना। फ़ज़ाइल आमाल के पहले हिस्सों में औरतों के बाब में सहाबा की और सहाबा मस्तूरात ने कितनी तकलीफ़ें उठाई, शोहर नहीं तो कितनी तकलीफ़ें उठाई, बच्चे शहीद हो गए तो कितनी तकलीफ़ें उठाई, भूख की वजह से कितनी तकलीफ़ें उठाई, छोटे बच्चे इंतकाल हो गए तो कितनी तकलीफ़ें उठाई, इल्म के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई, अल्लाह के रास्ते में कितनी तकलीफ़ें उठाई। सहाबा की तकलीफ़ के सामने हमारी तकलीफ़ कोई नहीं। बस हमारे को हर चीज़ मिलेगी, थोड़ा आगे पीछे होकर मिलेगी। बस ये मुजाहिदा अल्लाह के यहाँ मतलूब है। हमारा जिस्म इतना आराम देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कब्र में सड़ने गलने वाला है। कब्र में जन्नत के बिस्तर पर सोना बोले तो ये जिस्म को थोड़ा बहुत तकलीफ़ में डालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये मुजाहिदे वाला रास्ता है। मुजाहिदे में इखलास बाकी रखने के लिए पहला काम ये है, किसी को बोलना नहीं, अल्लाह के सामने रखना। अल्लाह जानता है हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह के सामने रखना। और दूसरा, जब इस तरह की कोई तकलीफ़ आए सामने, तो सहाबा की तकलीफ़ को सामने रखना। हमारी तकलीफ़ छोटी लगेगी, हमारी तकलीफ़ छोटी लगेगी। और तीसरा काम, अपने मुजाहिदे में इखलास को बाकी रखने के लिए सब्र जमील से काम लेना, हुस्न अखलाक से काम लेना। हुस्न अखलाक से काम लेना। आदमी को जिस वक्त में फुल गुस्सा आता और गुस्से को मुस्कुराहट में छुपा लेना। आदमी को फुल गुस्सा आता, मुस्कुराहट में छुपा लेना। फुल भूख लगती, उस भूख को मुस्कुराहट और दुआ के पीछे छुपाना। अगर किसी बात को, अगर किसी को तकलीफ़ हो जाए तो उस तकलीफ़ को जन्नत के तज़किरे याद करके उसके अंदर छुपा ले। अल्लाह ताला ने जहन्नम को ख्वाहिशात में छुपाया है और जन्नत को ना इत्तेफाकियों में, नागवारियों में छुपाया है। जन्नत के ऊपर जो पर्दा है वो नागवारियों का पर्दा है, जहन्नम के ऊपर जो पर्दा है वो ख्वाहिशात का पर्दा है, ख्वाहिशात का पर्दा है। तो आदमी को गुस्सा आए, कोई नागवारी आए, कोई टेंशन आए, तो मुस्कुराहट के अंदर छुपा लेना। अल्लाह ताला ये भी जानते हैं। इखलास बाकी रहेगा, इखलास बाकी रहेगा। अंदर के एतबार से कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ज़ाहिर में जो अमल चल रहे हैं उन अमलों पर ध्यान करना। अमल गुज़र जाएगा और तुम घर चले जाएंगे, जब वो अमल तुम्हें याद आएगा, और जब भी वो अमल याद आएगा तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी जी। उसकी एक मिसाल देखो जी, नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनकी अहलिया को ख़बर हो गई मेरे शोहर आने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद सफ़र से वापस आ रहे हैं, लेकिन शाम में बच्चे का इंतकाल हो गया, छोटा बच्चा। अब शोहर का इस्तकबाल करना,
शोहर का इस्तकबाल करना, ये एक माँ के लिए बच्चे का इंतकाल होना, ये कितनी नागवारी की चीज़ है। उन्होंने अपने मुस्कुराहट के पीछे कैसा छुपा दिया। रात को घर में जनाजे को रखा, शोहर के साथ अच्छे अखलाक के साथ, और जो है कि बर्ताव करी, और जो है सुबह को बताया कि हमारे बच्चे का इंतकाल हो करे और ले जाके दफन करें। ये एक औरत कितनी बड़ी तकलीफ़ को अपने शोहर को खुश करने के लिए और कितनी नागवारी को अपने मुस्कुराहट के अंदर छुपा सकती। शोहर पहचान नहीं सका कि इसको कितनी तकलीफ हुई है। खुश करने के लिए, इखलास को बाकी रखने के लिए मुजाहिदा ये है कि नागवारी को, गुस्से को और जो है मिजाज के तलखी को मुस्कुराहट के अंदर छुपा लेना। और यह जन्नत का पर्दा है, ये जन्नत का पर्दा है। नागवारियाँ ये जन्नत का पर्दा है, उसे हम खुशी के साथ उठाएंगे, खुशी के साथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अल्लाह ताला इखलास को बाकी रखेंगे, फिर हमारी नेकी काम करेगी। तो ये एक ही बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि हमारे जो नेकी का जो सिक्का है, दो चीज़ों से चलेगा। एक तो अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा रहेगा, ये मुजाहिदे का रास्ता है, और दूसरा नेकी कबूल होने के लिए इखलास की ज़रूरत पड़ेगी। और इखलास और मुजाहिदे के साथ जब हमारा खुरूज होगा, अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल करेगा। और जब भी हम इस नेकी को याद करेंगे पूरी ज़िंदगी में, अल्लाह हमारी दुआ को उस वक्त में भी कबूल करेंगे, उस वक्त में भी कबूल करेंगे। तीन चीज़ें याद रखो। सबसे पहली बात, अपनी हिदायत, अपने लिए खैर, अपने दुआओं की कबूलियत, ये सब चीज़ें हम अल्लाह से लेने के लिए जा रहे हैं। हमारी नीयत ये हो, हम अपनी इस्लाह के लिए, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे दूर कर लेने के लिए, अपने आप को कामिल करने के लिए, अपने अंदर अच्छे अखलाक से आरास्ता करने के लिए, अच्छे अमाल को अपने अंदर लाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस मुल्क में जा रहे हैं हम, वहाँ के लोगों की हिदायत और वहाँ के लोगों की खैर की नीयत करके जा रहे हैं। उनके अंदर जो खैर है हमारे अंदर आ जाए, उनके अंदर जो खैर नहीं है अल्लाह उसको अता फरमा दे। उन लोगों से मिलने, बात करने और समझाने, उनके अंदर जो कोई खैर की चीज़ें हैं और उसको अपने अंदर लेने के लिए जा रहे हैं। और तीसरा, अब हम घर से निकलेंगे, अब से लेकर फिर वापस घर पहुंचने तक इंशाअल्लाह हर दिन कोई ना कोई चीज़ सीखना है और कोई ना कोई चीज़ नवी मालूम कर लेना है। नहीं आता बल्कि बोलने का नहीं, यहाँ पर कोशिश करे तो हर चीज़ आएगी। बचपन से कोई भी माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। जब सीखने की कोशिश करेंगे अल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। कोशिश करना हमारा काम है और सिखाना अल्लाह का काम है। मर्द भी सीखना है, औरतें भी सीखना है। तो अल्लाह ताला हमें सही सीखने की भी तौफीक अता फरमाए। ये एक तो अपनी इस्लाह और अपने आप को आमाल खैर से आरास्ता करना, और दूसरा जिस इलाके में जा रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत देना और उनके लिए खैर पहुंचाना, और तीसरा जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं उन चीज़ों को सीखने की कोशिश और मश्क करना। याद रहेंगी सभी इंशाअल्लाह। सफ़र के ताल्लुक़ से दो बातें, जोड़े जोड़े के हिसाब से एयरपोर्ट के अंदर चलेंगे। कागज़ात पूरे मर्दों को बता देंगे हम, वह हर साथी अपने जोड़े को साथ लेकर चलेंगे। पासपोर्ट और वीज़ा का कागज़ और टिकट, ये तीन चीज़ें दिखाने का रहेगा। बाकी चीज़ें पूछे तो देना, नहीं तो नहीं।
दूसरा येलो फीवर पूछ सकती, और फिर वो क्या बोलती, डॉलर का कार्ड पूछ सकती, डॉलर की जो पर्ची है ये भी पूछ सकती। अगर वो पूछने पर ही बताना, सिर्फ हमें बताना सो 3 चीज़ें। तो ये टिकट वगैरह जिस जोड़े का उस जोड़े को दे देंगे, और 2-2 मिलकर सफ़र को क्या करना, ताम करना। और दुआ से ही अल्लाह हमारे काम बनाएंगे। ये जो है अल्लाह के सामने रोने वाली जमात है। हर वक्त में बस अल्लाह ताला की तरफ हमारा ध्यान जमा रहे कि हमारा हर काम, हर मसला दुआ से आसान होगा। खड़े खड़े दुआ कर सकते, बैठे बैठे दुआ कर सकते, और ख़ुसूसन सफ़र से निकलने से पहले और अपने घर में यहाँ पर जो है कि 2 रकात नफिल पढ़ के सफ़र की, सलातुल हाजत की, अल्लाह ताला से दुआ मांग कर निकले। तकरीबन 11 बजे तक मुकम्मल तैयार हो जाएं, चाश्त की नमाज़ पढ़ें और साथ में सफ़र की नमाज़ भी पढ़ लें, और 12:40 पर 4 मिनट पर फ़र्ज़ की 2 रकात अदा कर लें। 12:40 पर 4 मिनट पर फ़र्ज़ नमाज की 2 रकात अदा कर लें, और बिल्कुल घर वालों से मिलकर मुसाफ़े वगैरह करके रेडी खड़े रहें। बस जब इशारा हो और जो है अपना बैग लेके फ़ौरन नीचे उतर कर आके गाड़ी में बैठ जाए। अब ये एयरपोर्ट का सफ़र है, इसमें देरी नहीं चलेगी। जिससे मिलना बात करना वो सब नमाज से पहले कर लेना, नमाज के फ़ौरन बाद, और अपना सामान लेके चल पड़ना है इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह जी, दुआ कर लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से ईमान व आमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आफ़ियत के साथ, तेरी मदद के साथ हम सोमालिया पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह बसों में, कारों में, प्लेनों में, ऐ अल्लाह हर तरह के जिला सवारियों में हमारे सफ़र को आसान फरमा। ऐ अल्लाह सफ़र में खुसूसन एयरपोर्टों के अंदर ऐ अल्लाह हमारे मामलात को आसान फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर अल्लाह तेरी मदद शामिल हाल फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जिस घर में ये जमात रुकी है, अल्लाह इन्होंने हमारे लिए ठिकाना दिया, अल्लाह तेरे दीन की निस्बत से अल्लाह ये लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तू इनसे मोहब्बत फरमा, इनकी आल औलाद को कबूल फरमा, इनके घरों में बरकतें अता फरमा, अल्लाह इनके कारोबारों में बरकतें अता फरमा, इनकी उम्रों में बरकतें नसीब फरमा, आफ़ियत के फ़ैसले फरमा, हिफाजत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने हमारे लिए सामान की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह जो लोग हमारे लिए नुसरत कर रहे हैं, जो लोग हमें मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं, अल्लाह सबको, अल्लाह उनको, उनकी औलादों को क़ियामत तक के लिए खैरी खैर अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर उसूल और आदाब के साथ, तेरी रज़ा के साथ अल्लाह हमें काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमसे ज़्यादा इम्तिहान ना ले, अल्लाह आसानी के साथ, अल्लाह बग़ैर तकलीफ़ के हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।